हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर एक टॉपिक नया लिया जाए जिसके ऊपर जरूरत है बात करने की, कि सामना करने की शक्ति। तो वास्तव में पहली बात तो ये है कि सामना करने की शक्ति होती क्या है। मान लीजिए कोई हमारे सामने कोई कुछ बोल रहा है जो कि सही भी नहीं है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम वहां पे सहन शक्ति यूज करें या सामना करने की, क्योंकि ये दोनों ही शक्तियां जो हैं आपस में अलग अलग हैं। तो अगर हमने गलत जगह सहन कर लिया तो वो व्यक्ति जो है उसका और ज्यादा हौसला बुलंद हो जाता है और वो और बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आती है। तो बाद में सामना करना पड़े इससे अच्छा तो पहले ही उसी वक्त उसको वहां पे स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमें सामना कब करना है और सहन कब करना है। और दोनों की शक्ति चाहिए। सहन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ बोला नहीं, या तो हमें रोना आ गया, या मन ही मन हम दुखी हो रहे हैं तो वो सहन थोड़ी किया। ठीक है, आपने ऊपर से हिंसा नहीं करी, आपने अंदर से हिंसा कर ली, जिसके ऊपर हमने पहले डिटेल में बात करी थी सहन शक्ति के बारे में। मगर ये अभी हम सामना के बारे में बात करेंगे कि सामना कैसे करा जाए। कोई व्यक्ति हमारे सामने गलत बोलता है, क्योंकि कई बार ये जो खासकर योगी होते हैं क्योंकि वो थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ठीक है, लड़ाई झगड़े का क्या रखा है, जो आपको चाहिए आप ले जाओ। ठीक है, मगर कई जगह सामना करना जरूरी है। जैसे आपको पता है, मम्मा जगदम्बा सरस्वती, जब शुरुआत की बात है, जब यज्ञ स्थापित हुआ था तो उनको कोर्ट में भी बुलाया था। तो कोर्ट में उन्होंने शक्ति बन के जो है सारे जज का सारे के सवाल का जवाब दिया था। अगर वो वहां पे उस वक्त सोचती कि ठीक है भाई, जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, तो शायद हम आज ना बैठे होते। तो इसलिए कई परिस्थितियों में सामना करने की शक्ति यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें बाबा आज बता रहे हैं, वो भी माताओं बहनों के लिए, कि कैसे उनको कहाँ पे सामना करना है। तो बाबा ने बोला, कौन सा समर्पण है। ये जो पहले भट्टियां होती थी उनको जैसे समर्पण समारोह भी होता था, कि जिसमें भाई बहन जो भी समर्पित होना चाहते हैं तो वो समर्पित होते थे, जिन्होंने जीवन अपना समर्पण करना है विश्व सेवा यज्ञ सेवा के लिए। समर्पण समारोह तो नहीं है ना, ये समर्पण समारोह है नहीं, मगर बाबा कह रहे हैं कौन सा समर्पण है। तो इस समारोह का नाम कब है। ये है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो समय है, ये जो भी अभी कुमारियां बहनें या भाई भी हो सकता है कोई आए होंगे, कि ये आज इनके जीवन का फैसला करने का है कि कहाँ पे क्या करना है। फैसला किया नहीं है, करने का है। बाबा कह रहे हैं अभी किया नहीं है आपने, क्योंकि ये समर्पण समारोह है, तो अभी करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी इंगेजमेंट, तो उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। तो पहले समर्पित हो गए, उसके बाद संपूर्ण बनेंगे। समर्पण होने का मतलब भी यही है कि जब हमने शिव बाबा को पूरी तरह से पहचान लिया तो आत्मा ऑटोमेटिकली उनके प्रति समर्पित हो जाती है। कि जब हमें मिलता ही इससे सब कुछ है और हमसे वो हमसे स्नेह भी इतना ज्यादा करते हैं, तो आत्मा कहाँ जाएगी। आप देखेंगे किसी आत्मा को स्नेह मिल जाए तो उसके वो वैसे ही समर्पित हो जाती है। वो वैसे ही जो वो सामने वाला चाहता है बिना बोले भी उसके हिसाब से चलती है। तो अभी यहाँ पहली स्टेज पर आई हो, अभी एग्रीमेंट करनी है, इसलिए सभी आए हैं ना। जीवन का फैसला करने आई हो व नहीं, बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। क्योंकि इसमें भी एक साहस की बात है कि बाबा के सामने अपना जीवन समर्पित करना बहुत बड़ा साहस है। कि आपको कितना निश्चय है, कैसे है। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती हैं। भाई अगर साहस रखा है हमने कोई चीज, तो बातें भी आएंगी कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट में। साहस रखा और माया का सामना शुरू हो जाता है। कि हमने ये साहस रखा कि भाई ये, जैसे बाबा अभी तो शायद बहनों के लिए बात कर रहे हैं इसमें, कि भाई आपने ये साहस रखा, तो हम भी जब बाबा के प्रति समर्पित होते हैं, कि भाई आप सोचते हैं कि अब हम जो भी है सब बाबा का है, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। तभी माया सामने आके खड़ी हो जाती है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से अपने में रखनी है। जैसे हमने पहले बताया था कि हर चीज की प्लानिंग से काम करना चाहिए। ये नहीं कि बस कर दिया उठा के, कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बाबा ने वही बोला कि अगर साहस रखा है तो सामना करने की हिम्मत भी पहले रखनी पड़ेगी। ये सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। अब यह बाबा की थोड़ी लैंग्वेज अलग है। हाई जंप का मतलब ये है
कि उस परीक्षा से एकदम असोच हो जाओ कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये हो गई हाई जंप। पत्थर आया आपके सामने, आपने जंप कर लिया, दूसरी साइड चले गए कि भाई ये कोई बात नहीं, हमें क्या पड़ी है, ये पत्थर कौन लाया, कैसे लाया, समस्या आई चली जाएगी, समस्या भी क्या बात है, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, ये भी चली जाएगी। तो ये हाई जंप लगाने वाला ग्रुप है। जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं वह हाथ उठाए। वही जो हाई जंप जैसे बताया बाबा ने कि एकदम कोई समस्या आए, घबरा नहीं जाओ, धैर्य रखो, धैर्यता का वहां गुण यूज करो कि ये समस्या भी चली जाएगी। ये ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ गलत नहीं होगा। ये तो सभी साहस रखने में नंबर वन है। इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है। तो बाबा अब दादियों को बोल रहे हैं कि इन्हों को बताना कि हाई जंप किसको कहा जाता है। उसका पहला लक्षण कौन सा है? उसको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। तो जिसको हाई जंप लगाना आता होगा, जो बाबा ने डेफिनेशन दी, तो उसको जब उसको ये मन में बैठ गया कि ये भाई ड्रामा तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, इसमें अन्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वो तो आत्मा अंदर तक हल्की होगी कि चलो भाई हम सारी चिंताओं से परे हो गए। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, और दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी कनेक्शन में आना पड़ता है, तो एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है, तो अंदर भी हल्कापन, बाहर भी हल्कापन। बाहर भी हल्कापन माना हम स्वभाव में भी बड़े रिजिड ना हो। एक तो है कि हम अपनी अवस्था बना के रख रहे हैं, हमारा मन शांत रहता है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर हमारा बाहर भी ऐसा ना हो कि हम इतने ज्यादा रिजिड हो कि कोई हमारे पास ही ना आना चाहे, कोई बोले कि भाई इनसे तो बात भी नहीं करी जाती है, ये तो इतना गंभीर मूर्त रहते हैं। इन्हें हर चीज बिल्कुल ऐसे ऐसे चाहिए, जरा सा भी कुछ होता है तो इनका मूड खराब हो जाता है। तो ऐसे नहीं, बाहर भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। वही हल्कापन होगा, जैसे सोना होता है वो मोल्ड, जो ओरिजिनल गोल्ड होता है वो मोल्ड हो जाता है, तो उसको हिसाब से हम हल्कापन और हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो वहां भी जाए तो हिल मिल जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब भी बहनें समर्पित होती हैं, वो किसी भी सेंटर पे जा सकती हैं, कोई बंगाल की बहन है उस वो चेन्नई भी जा सकती है, वहां पे जाकर एक तरह से रहना, तो बाबा ने कहा वो हिल मिल जाए, इतना साहस है। अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाएं तो क्या होगा। तो इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना है जैसे जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके। तो बाबा ने कहा ये जो भट्टी है, इससे ऐसे करके निकलो कि कुछ भी हो जाए हम सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, ना कि खुद समस्या बन जाना है। खुद समस्या क्या होती है, कोई हमारे सामने कोई परेशानी आई, हम ही बीमार पड़ गए। तो घर वालों को पहले तो समस्या भी डील करनी है, फिर हमें भी डील करना है, क्योंकि हम भी तो स्ट्रेसफुल हो गए ना, तो हम भी समस्या बन गए। ऐसे नहीं, खुद समस्या नहीं बनना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं और कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। वही बताया कि भाई किसी ने किसी से गलत बोला, उसको तो हम संभालना ही संभालना है, जिससे गलत बोला उसको भी संभालना है। तो दो समस्या खड़ी हो गई। तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम कर दिखाएंगे। बाबा जैसे कि उमंग दिला रहे हैं कि आप ऐसे हो, और आगे का बता भी रहे कि आगे आगे आने वाले समय में ऐसे माया आएगी। इतने उम्मीदवार होना, कहते हैं ना, बड़े तो बड़े छोटे बाप समान। ये ग्रुप भी बड़ा लाडला है। तो बाबा ने कहा ये ग्रुप बहुत अच्छा है, इसके अंदर कुमारियां आई हुई हैं, बहुत अच्छा है, उम्मीदवार है। साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। आप देखिए दुनिया में बहनों को, और वो भी छोटी कन्याओं को, तो जैसे क्या उनको तो कुछ दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता, तो उनको बाबा जो है जैसे शक्ति स्वरूप में एनर्जी भर रहे हैं कि बच्चे आपका नाम है शूरवीर ग्रुप, ये हमेशा याद रखना। जैसा नाम वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है? अब बाबा कह रहे हैं देखिए कि कैसे ये जो काली का दिखाते हैं, उसमें भी एक देवियों में काली भी दिखाते हैं, जिसके हाथ में राक्षस का सर है और बिल्कुल विकराल रूप में है, तो वो भी जो है आप माताओं बहनों का ही स्वरूप है। तो जैसे काली का दल है ना, वैसे सारे इस ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेंगी, तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। तो ये जो राजयोग है,
ये कोई बाबा ये नहीं बताता कि समस्याओं से डर के भाग जाओ जी, क्या दिक्कत है, वहां पे लोग परेशान करते हैं, छोड़ो जी, वहां चलते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे अगर बच के भागते रहेंगे तो कहाँ तक, वहां पे भी वो आ जाएगा कर्म का भोग। जो परेशानियां हैं वो तो हमारी अंदर की कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति की वजह से थोड़ी आती है। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई भी समस्या आए तो काली रूप बनकर उसका सामना करो। विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतल होता है ना, कोमल शीतल, बाबा ने कहा कुमारियों को ये नहीं बनना है। कोई भी आया कुछ भी कह के चला गया, कैसे भी, क्यों कह दिया भाई, कैसे कह दिया उसने, तो ऐसा नहीं। शीतला भी किस रूप में बनना है, वह अर्थ भी समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए। कि जैसे सीता को बोलते हैं वो लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, तो चाहे हम शीतला बने, चाहे हम काली रूप बने, तो वो तो भाइयों के लिए भी अप्लाई होता है, कोई सिर्फ बहनों के लिए तो नहीं है, क्योंकि बाबा तो आत्मा रूप देखते हैं। तो वो हम मर्यादा में रह के करें, चाहे शीतला रूप चाहे काली रूप। काली रूप होगी तो काली भी किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, किस पर बलि नहीं चढ़ेगी, माना किसके प्रति आकर्षित नहीं होगी, किसी भी रूप का, किसी भी तरीके का आकर्षण, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएगी। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना कि हमें किसी के ऊपर हम आकर्षित हो जाएं, वस्तु वैभव व्यक्ति, उसको बलि चढ़ाना है अपने ऊपर। लेकिन उसको अपने ऊपर अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो, उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना है। तो माना जैसे हम बाबा के प्रति एक बलि चढ़ गए, हमने अपना मैंपन का सर दे दिया, ये वास्तव में बलि का स्वरूप है, मतलब है। उसी तरीके से सामने वाली आत्मा को भी हम तब बलि चढ़ा सकेंगे जब हम खुद बलि चढ़े होंगे, और बलि चढ़ानी है शिव बाबा के ऊपर, अपने ऊपर नहीं। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेगी। बहुत कड़ा रूप चाहिए, माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस ना रख सके। तो बाबा ने कहा ऐसा शिव शक्ति बनकर आओ कि शिव की शक्तियां सारी दिखाई पड़े। तो बाबा ने कहा अंत में जब ये ऐसा समय आएगा कि जब हर जगह हाहाकार होगा, पुलिस वुलिस नाम की, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, तो उस वक्त हमारी अवस्था जो है वो हमारे लिए रक्षा कवच होगी, और कुछ नहीं होगा। जब कुमारियां काली रूप बन जाएं, तब सर्विस की सफलता हो। ये देखिए बाबा ने कितनी अलग, लोग कहते हैं कि नहीं भाई सर्विस की सफलता कब होगी, जब आप प्यार से बात करोगे, ऐसे करोगे, और बाबा कहता है कि जब आप काली रूप बनोगे, तो कोई गलत बोले उसको वहीं स्टॉप कर दो, जो जो बात गलत है, श्रीमत के विरुद्ध है, वहीं स्टॉप कर दो। तो इन सभी कालीपन का लक्षण सुनाना, तो बाबा ने कहा इस पे क्लास कराना, दादियों से बोल रहे हैं, सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। जो विघ्न आए हैं उसको भी पार कर सके और स्थिति भी एक रस रहे। ऐसा नहीं बिल्कुल नीचे चले गए, बिल्कुल ऊपर चले गए, ऐसे नहीं। इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो, दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। तो बाबा ने कहा काली रूप, अब पर तो बताया कि बनना क्या है, कि भाई काली रूप बनना है। अब काली रूप बनेंगे कैसे, काली रूप तब बनेंगे, बाबा ने कहा एक आंख में हो विनाश। ये दुनिया तो विनाश हुई पड़ी है, इस दुनिया से क्या मन लगाना है, ये तो बस ये आग के भंबोर पे बैठी हुई है। आज नहीं कल आग लगी, कल नहीं परसों आग लगी, बस समय की हेरा फेरी है। एक तो ये हो गया कि विनाश के नगाड़े सामने, कि विनाश हुआ कि हुआ, और दूसरा कि नया हमारा राज्य जो है, देवी देवता धर्म, जो सतयुग है, वो आया कि आया। तो बाबा ने कहा विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी, नजारे भी। बाबा देखिए कितना राइम करके बताते हैं, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सके। तो ये ही हम कल तक का एक प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि कोई भी हमारे सामने विघ्न आए अगले 24 घंटे के लिए, तो यही दो चीज बुद्धि में रखें, नगाड़े और नजारे, कि ये दुनिया तो बस जा रही है और नई दुनिया आ रही है। देखें कि कैसे इससे शक्ति बना जाता है, कैसे इससे विघ्नों को मिटाया जाता है। ये तो बाबा ने ज्ञान दिया ना, अब हमें इसको तो अपने अंदर पचाना पड़ेगा, तभी तो ये हमें शक्ति देगा। क्योंकि ज्ञान तो अपने आप में रोशनी होती है, ज्ञान रास्ता दिखा सकता है, मगर चलने के लिए तो शक्ति चाहिए उस पर। जो कोई जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया है, वह कार्य इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। ये है देखिए गीता ज्ञान, जो कमजोर को भी उठा दे और उसके अंदर इतना उमंग उत्साह भर दे कि वो आत्मा जो है हर परिस्थिति को झेल सके, उससे पार पा सके। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा
आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये पूरा कि काली का मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह झगड़ा ही करते फिरे जो श्रीमत के विरुद्ध है वहां पे करना है सिर्फ, आपस में मगर स्नेही सहयोगी बन के रहना है। तो वहां भी स्नेह और सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। जब आपस में हमारा, जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ हमारा एक स्नेह है, आपस में सहयोग है। ठीक है, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, किसी का कोई संस्कार है, किसी का कोई संस्कार है, मगर जो स्नेह और सहयोग है उसमें प्यार में कमी ना हो, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियां एक नजर से असुरों का संहार कर देती हैं, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारी मूर्त बनना है। तो बाबा ने कहा अपने संस्कार भी, उनके लिए भी काली का रूप हो। भाई मेरे अंदर कोई अगर खराब संस्कार है उसके लिए भी मेरा काली का रूप हो, तब जो है ये रूप बाहर भी दिखाई पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर वो करेगा, वो तो जब मन में जो चीज होगी, मन जितना शक्तिशाली होगा, साफ सुथरा होगा, वही चीजें बाहर दिखाई पड़ेंगी। तो हमारा मन में भी यही हो कि हमारे जितने आसुरी संस्कार है उसको भी मैंने काली बन के मिटाना है। और वही वो चीज फिर कोई परिस्थिति आएगी तब उसमें हम सामना कर सकेंगे। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। तो होमवर्क यही रहा कि एक आंख में विनाश और दूसरे आंख में स्थापना के नजारे, तो विनाश भी और स्थापना भी, ये याद रखो। तो इससे जैसे काली रूप बन जाएगा। चलिए बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा, निराकार, गीता ज्ञान दाता, सच्चे सतगुरु शिव बाबा, मेरे अनादि पिता है। प्यारे बाबा का सत्य गीता ज्ञान प्राप्त कर मैं आत्मा निश्चिंत हुई। मेरे मन को आराम आया। निर्भय स्थिति में स्थित हुई। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस गई।
मैं आत्मा इन किरणों में समाई हुई हूं। मेरे बाबा, मीठे बाबा, मन की आंखों से केवल प्यारे बाबा को देखें। जो कि स्नेह के सागर हैं, सर्वोच्च कल्याणकारी, परम हितैषी है। मेरे सर्व संबंध, मेरा संसार केवल बाबा है। महाज्योति, जिनकी किरणें संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई। सर्वात्माओं, शांति के प्रदाता, जिनका आशीर्वाद, स्नेह और क्षमा हर आत्मा पर बरस रहा है। सर्वात्माएं शांति को प्राप्त कर रही हैं।
ओ